लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला कि जिसमें हर एक साल एक दिन 12 घंटे के लिए जितने भी क्राइम है इंक्लूडिंग मर्डर लीगल कर दिए जाएंगे और जो भी उस क्राइम को कमिट करेगा उसको कोई भी सज़ा नहीं होगी। तो आपका कैसा रिएक्शन होगा, आप क्या करोगे? This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. मैं हूं गर्व और ये है व्हाट इफ का एक नया एपिसोड। ऐसा ही सेम सीन हुआ था 2013 में आई हुई मूवी द पर्ज के अंदर, जिसमें अमेरिकन सरकार एक दिन बनाती है जिसमें कि सारे क्राइम इलीगल घोषित कर दिए जाएंगे वहाँ पे वायलेंस कम करने के लिए। और चाहे वो क्राइम वायलेंस का हो या फिर मर्डर हो या फिर कोई से भी क्राइम हो, उसकी कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी और वो लीगल कर दिए जाएंगे। तो अगर ये लॉ असली में आ जाए तो क्या होगा, और क्या ये वाला लॉ वायलेंस को सच्ची में कम करेगा या फिर और ज़्यादा बढ़ाएगा? सबसे पहले तो जो होमलेस पीपल है उनका ये वाली रात सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और बहुत जो लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी दुश्मनी होती है, तो बहुत दोनों लोग तो बहुत जल्दी से मारने आएंगे इस रात को। ऐसा तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है और आपने मूवी में भी देखा ही होगा। और जैसे कि ये बिलियनियर्स और मिनिस्टर्स हैं, ये सारे लोग तो अपने पास घर की सिक्योरिटी लगा सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो होमलेस पीपल हैं, उन लोगों के पास कोई भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अपने घर पे सिक्योरिटी लगा सके। तो इसीलिए उनके लिए ये नाइट सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कुछ कुछ जो साइकोपैथ्स जो होते हैं जिनको मारने से ही खुशी मिलती है, वो साइकोपैथ्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिन साबित हो सकता है। मतलब कि इस दिन बहुत ज़्यादा मर्डर अटैम्प्ट किए जाएंगे और बहुत सारे लोग मरेंगे और बहुत ज़्यादा क्राइम होगा। मतलब कि कोई भी रात को आसानी से सो नहीं सकता है चैन से इस रात को। पर क्या इसके सारे के सारे बेकार रिजल्ट ही आएंगे? क्या ये एकदम बेकार ही है? और क्या ये बेनिफिट्स जो होते हैं इसके कोई बेनिफिट्स ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया, ऐसी कंट्री में ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और इसीलिए जो ऐसे कंट्री है जैसे चाइना या फिर इंडिया, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, उस वाली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसीलिए ही ये काम में आ सकता है ऐसी कंट्रियों में। पर जो कम पॉपुलेशन वाली कंट्री है, उन सारी कंट्रियों में तो ये बहुत ज़्यादा बेकार साबित होगा लो, क्योंकि जिस कंट्री की जो पॉपुलेशन वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है, और जब पर्ज के बाद इसकी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इसीलिए ये उन वाली कंट्रियों के लिए लो बिल्कुल साबित अच्छा नहीं होगा जिनकी पॉपुलेशन पहले से ही कम है। और जैसे मूवी में दिखाते हैं कि ये वायलेंस को ख़त्म करने के लिए लॉ निकाला गया है, लेकिन ये जो लॉ है ये वायलेंस को असलियत में ख़त्म नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ावा देगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग दूसरे लोगों को मारेंगे वैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा लोगों को, और उनका जो एड्रेनलिन है ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगा। और ये जो एड्रेनलिन है, ये एड्रेनलिन एक सिंड्रोम होता है जो कि हमें अच्छा फील करवाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा हमें मारना दूसरे लोगों को और मर्डर अटैम्प्ट करना। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ संख्य लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को मज़ा आने लगेगा इसके अंदर। और इसीलिए ये जो लोग हैं इन्हें बहुत ज़्यादा जब मज़ा आएगा तो इन्हें एक रात भी बहुत ज़्यादा कम लगेगी। और ये इसीलिए ये इस रात को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, और जब ये प्रोटेस्ट करेंगे तो ये वायलेंस में बदल जाएगा और ये एक नए वायलेंस को जन्म देगा। और गवर्नमेंट को ये वाला लॉ को असली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मूवी में दिखाते हैं कि हर एक स्क्रीन पे पर्ज के नोटिस दे दिए जाते हैं शुरू होने से पहले कि पर्ज शुरू होने जा रही है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करने में ही इसे 2-3 साल लग जाएंगे। और ये जो लॉ है ये असली में जीडीपी तक क्रैश कर सकता है एक कंट्री की, क्योंकि जिस टाइम ये वायलेंस करेंगे लोग, उसी टाइम जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो एकदम न्यू बिगनर्स बिजनेसमैन है या जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उन लोगों का जो ऑफिस है, उन लोगों की जो टेक्नोलॉजी है, उन लोगों की जो दुकानें हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा वायलेट करेंगे और बहुत सारी दुकानों को, ऑफिस को ये तोड़ सकते हैं वायलेंस के चक्कर में।
तो इसीलिए ये जो बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन कम हो जाएंगे इस मतलब कि देश में, जब बिजनेसमैन कम हो जाएंगे तभी ये जीडीपी बहुत ज़्यादा क्रैश करने लग जाएगी। तो क्या लगता है कि ये ऐसा जो लॉ है ये असली में आ सकता है या फिर नहीं? मैं आपको बता दूं कि 17th सेंचुरी में ऐसा सेम टू सेम लॉ एग्जिस्ट करता था, जिसे एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था जिसका नाम सैटर्नेलिया होता था। लेकिन छोड़िए, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अगर आपको उस वाले फेस्टिवल पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और आप निश्चिंत होकर आराम से अपने घर में सो सकते हैं, आपको मर्डर करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लॉ है ये इस साल मेरा मतलब इस सेंचुरी में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में करके बताएं कि आपको वो सैटर्नेलिया फेस्टिवल के बारे में वीडियो चाहिए या फिर नहीं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।